क्या हो अगर वो सब कुछ जो हम सत्ता, इतिहास और समाज के बारे में जानते या समझते आए हैं, वो एक 3000 साल पुराने झूठ पे टिका हो। आज हम एक ऐसी ही रेडिकल थ्योरी की गहराई में उतर रहे हैं जो ठीक यही दावा करती है। तो ये सब शुरू होता है एक हेडलाइन से, एक छोटी सी चिंगारी जो समझ लीजिए बारूद के ढेर में आग लगा देती है। चलिए समय में थोड़ा आगे चलते हैं, 27 अप्रैल 2026 तक, एक ऐसी तारीख जो हमारे सोर्स के मुताबिक दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। इस खास दिन एक वर्ल्ड लीडर पर जानलेवा हमले की खबर आती है और पूरी दुनिया को हिला देती है। लेकिन असली धमाका सत्ता के गलियारों में नहीं, बल्कि उस ग्लोबल बहस में होता है जो इसके ठीक बाद शुरू होती है। देखिए, ये एक अकेली घटना उस पर्दे को हटा देती है जिसके पीछे एक बहुत ही बुनियादी सवाल छिपा हुआ है। एक ऐसा सवाल जिसे हम हमेशा से सच मानकर चलते आए हैं, क्या हर इंसान की जिंदगी वाकई बराबर है? और इस थ्योरी का जवाब है बिल्कुल नहीं। इस सोर्स का तर्क है कि हर जीवन का मूल्य बराबर है। ये समाज को बताया गया सबसे बड़ा झूठ है। और यहीं पे आके बात असल में काफी परेशान करने वाली हो जाती है। एक तरफ एक लीडर की मौत, जिसे एक ग्लोबल क्राइसिस बना दिया जाता है, लेकिन जब एक आम नागरिक एक अमीर देश में भूख से मरता है तो वो बस एक और आंकड़ा बनकर रह जाता है। ये कैसे हो सकता है? और सोर्स के मुताबिक ये कोई चूक नहीं है, ये सब कुछ जानबूझकर किया गया है। यहाँ जो कोट लिखा है वो उस चीज पर एक सीधा आरोप है जिसे वो सिंडिकेट कहते हैं। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो कुछ जिंदगियों को खर्च किए जाने लायक बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो सत्ता का ये छिपा हुआ सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए हमें सिंडिकेट के एक मूल नियम को देखना होगा, जिसे 10-90 का नियम कहा गया है। तो ये सिंडिकेट क्या है? इसे एक 3000 साल पुरानी ग्लोबल पावर संरचना के तौर पर बताया गया है, जो हमारी सभ्यता के बैकग्राउंड में एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह चलती है और असमानता को लागू करती है। और इस प्रोग्राम के टॉप पर एक छोटा सा एलीट ग्रुप है जो इस पूरे कोड को कंट्रोल करता है। और ये चार्ट इस पूरी विश्व दृष्टि का सार दिखाता है। समाज के अंदर का सबसे बड़ा विभाजन 10% भक्षक और 90% रक्षक। इन दो शब्दों पर जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आगे की पूरी कहानी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। भक्षक यानी नोचकर खाने वाले, ये है वो 10%। ये वो एलीट हैं जिनकी जिंदगियों को अनमोल माना जाता है और जो बाकी 90% के मेहनत से पैदा हुई वैल्यू को हजम कर जाते हैं। सोचिए कॉरपोरेट और पॉलिटिकल पिरामिड के सबसे ऊंचे हिस्से के बारे में। और इनके ठीक उलट हैं रक्षक यानी रक्षा करने वाले, जो कि 90% हैं। ये वो मजदूर, वो निर्माता, वो नागरिक हैं जिनकी मेहनत और जिंदगियों को सस्ता और खर्च करने लायक माना जाता है। मतलब वे उस पिरामिड की नींव हैं जिस पर सब कुछ खड़ा है, लेकिन उन्हें ही सबसे कम वैल्यू दी जाती है। लेकिन सोर्स का तर्क है कि यह सिस्टम कोई नया नहीं है, बल्कि ये हजारों साल पुराना है, जो हमारी सबसे पुरानी पौराणिक कथाओं में बसा हुआ है। और यहीं पर यह थ्योरी सचमुच चौंकाने वाली हो जाती है, जिसे वो वैदिक एप्स्टीन का खुलासा कहते हैं। यहाँ एक बहुत ही सीधी और शायद चौंकाने वाली तुलना की गई है। एक तरफ है जेफरी एप्स्टीन, एलीट करप्शन का एक मॉडर्न चेहरा, और दूसरी तरफ प्राचीन वैदिक देवता इंद्र। अब सोर्स ये दावा करता है कि अगर इंद्र के कामों को, जो ग्रंथों में बताए गए हैं, आज के कानून से तौला जाए तो वो एक क्रिमिनल माने जाएंगे। सोचिए जरा, ये कितनी बड़ी बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिन्हें हम देवता मानते आए वो अपने जमाने के एप्स्टीन थे? और ये हमें सबसे जरूरी बात पर लाता है, डिजिटल युग। अपनी बेरोक-टोक सूचना और ग्लोबल कनेक्टिविटी के साथ ये युग इन ऐतिहासिक किरदारों और सिस्टमों पर से पर्दा खींच रहा है। जो कहानियां कभी पवित्र सच मानी जाती थी, अब उनका पर्दाफाश हो रहा है। और सोर्स के मुताबिक ये सिर्फ प्रोपेगेंडा था। तो क्या होता है जब ये 3000 साल पुराना सिस्टम टूटने लगता है? सोर्स के अनुसार हम एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं, लेकिन ये बदलाव इतना आसान नहीं होगा। ये वो 4 स्टेप की प्रक्रिया है जिसकी सोर्स भविष्यवाणी करता है। सबसे पहले पुराना कलयुगी सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है, जब उसके अंदर के विरोधाभास सामने आते हैं। फिर एक नई कल की मेधा का उदय होता है, एक जागी हुई बुद्धि जो 2+2 4 जैसे लॉजिक और सबूतों पर आधारित है। यही एक डिजिटल उलगुलान यानी एक डिजिटल विद्रोह की ओर ले जाता है, जो 90% लोगों को ताकत देता है। और आखिर में एक नए सतयुग यानी सत्य के युग की सुबह होती है। इस क्रांति का इंजन
जैसा कि सोर्स बताता है, वो है एक डिजिटल उलगुलान। और इस क्रांति का ईंधन क्या है? वो है ज्ञान, जिसे 17 क्रांतिकारी किताबों की एक सीरीज के जरिए फैलाया जाएगा। इनका मकसद सिंडिकेट की कहानी को खत्म करना और 90% रक्षक आबादी को ताकत देना है। और इसी के साथ हम एक चौराहे पर आ खड़े हुए हैं। क्या जो कुछ हम अपने चारों ओर दुनिया में देख रहे हैं वो एक प्राचीन व्यवस्था के अंत की शुरुआत है, या फिर ये सच्चाई के लिए एक नई डिजिटल क्रांति का आगाज है? इसका जवाब ऐसा लगता है अभी लिखा जाना बाकी है।